उत्तर प्रदेश की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को फरार घोषित कर दिया है। एक आपराधिक मामले में दोनों को कई बार सम्मन जारी किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर उन्हें फरार घोषित किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य हैं कौन। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख हैं। वहीं संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और पूर्व में भाजपा की सांसद भी रही हैं। दरअसल यह पूरा मामला संघमित्रा मौर्य से जुड़ा है। उन पर दीपक स्वर्णकार नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि संघमित्रा से उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो इससे इनकार कर रही हैं। दीपक ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों पर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और साजिश रचने का केस दर्ज कराया था। इस केस में उन पर आरोप लगाया गया है कि संघमित्रा ने बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी कर ली। पूरा मामला लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर हुआ था। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि किसी को फरार घोषित कब किया जाता है। बता दें कि अगर किसी अदालत ने किसी आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और कई बार नोटिस से समन जारी करने के बावजूद भी आरोपी सरेंडर नहीं करता है, तो उसे भगोड़ा या फरार घोषित कर दिया जाता है। यह नोटिस अदालत जारी करती है। हालांकि कानूनी भाषा में इसे भगोड़ा नहीं बल्कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फरार घोषित कर दिया जाता है तो पुलिस इसका नोटिस उसके घर पर लगाती है। अगर अदालत आदेश दे तो फिर स्थानीय अखबार में भी इसे छापा जाता है। किसी फरार व्यक्ति के उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में किया गया है। हालांकि सभी मामलों में आरोपी को भगोड़ा घोषित नहीं किया जाता। सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा किया जाता है जब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया हो और बार बार नोटिस मिलने के बावजूद भी आरोपी सरेंडर नहीं कर रहा हो। अदालत ऐसे आरोपी को फरार घोषित कर सकती है, भले ही उसके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो। अब किसी आरोपी को फरार घोषित करने के बाद क्या होता है, यह भी जान लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 के तहत अदालत चाहे तो भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क या जब्त करने का आदेश दे सकती है। अगर आरोपी 30 दिन के भीतर सरेंडर कर देता है तो अदालत उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश रद्द कर सकती है। अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो 6 महीने बाद उसकी संपत्ति राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। इसके अलावा अगर आरोपी 2 साल के भीतर सरेंडर करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि जानबूझकर फरार नहीं था तो उसकी संपत्ति उसे लौटाई जा सकती है। अगर संपत्ति की बिक्री की जा चुकी है तो उसे उसका पैसा लौटा दिया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में फरार घोषित किए गए आरोपी के पास क्या विकल्प हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के 30 दिन के भीतर उसे सरेंडर करना होता है। इसके अलावा आरोपी इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, लेकिन उसे 30 दिन के अंदर इसकी अपील करनी होगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।